जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम मंदिर गए थे, मंदिर से आ गए हैं और आज अभी तक मैंने चाय पानी कुछ नहीं लिया है, क्योंकि आज मैंने बोला था कि जब मैं जल दे दूंगी बाबा को उसके बाद ही मैं पानी या चाय कुछ भी नाश्ता करूंगी। तो आज अभी तक मैंने नहीं किया है, अभी करूंगी थोड़ी देर में। पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ जिससे कि मैं बहुत हल्का फील करूं। तो कल सब कुछ नॉर्मल था, खाना वाना बना रहे थे हम उसी समय। तो दोस्तों अचानक कुछ ऐसी बात हो गई जिसके कारण मेरे एकदम होश उड़ गए। और पहले मैं इतनी स्ट्रांग थी, काफ़ी मैंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, कभी मैं इतनी नहीं टूटी, इतना नहीं घबराई जितना कि कल वो मेरे लिए वो पल था कि लगा कि पैरों से मेरे ज़मीन खिसक गई एकदम। दोस्तों तो आइए बताते हैं, आप लोग को भी ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हैं। कल मेरा भतीजा फ्लाइट से गया था हैदराबाद। हैदराबाद वो एमबीए कर रहा है, इसी साल ज्वाइनिंग की है उसने, 2 साल का उसका एमबीए है। तो कल वो फ्लाइट से गया, वो फ्लाइट से जा रहा था। तो मुझसे जुड़ा हुआ था, कॉल किया था उसने 2 बार। तो एक बार तो मैं उठाई नहीं, फिर दोबारा किया तो बोला बुआ मैं अभी तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो अभी 2 घंटे लगेंगे। पहले ही जाना पड़ता है, 1-2 घंटे चेकआउट वगैरह होता है उसके लिए। तो बैठा हुआ था, फिर वहाँ पे बातें की, फिर वो मैं खाने में लग गई, फिर शायद वो लैंड किया होगा फ्लाइट। तो जब वहाँ पे उतरा तब उसने मिलाया था कि बुआ अब मेरा सामान आ रहा है, चेक हो रही है और अब मैं कैब करूँगा, तो चलो कैब कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कॉल करता हूँ। फिर जब उसने कैब कर लिया, मन नहीं लग रहा था उसका। तो मेरी छोटी वाली बहन और मेरे से वो हमेशा बात करता है और चिढ़ाता भी है कि जब मेरा टाइम पास नहीं होता ना, तभी मैं आप दोनों से बात करता हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो हम लोग के साथ मस्ती करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिल से, मतलब हम 4 बहनें हैं, हम 4 बहनों, चारों बहनों की वो जान है हम लोगों की। तो उसके अंदर हम लोगों की जान बसती है। हम मतलब बता नहीं सकते दोस्तों कि बच्चा मेरा कैब किया है, कैब में बैठा है, कैब में लगातार मेरे से बातें कर रहा है। मेरी बेटी को मोटी मोटी बोल के चिढ़ाता भी है, तो बोल रहा था बुआ मोटी क्या कर रही है। मैं बोली कुछ नहीं, टेस्ट है तो शायद पढ़ वढ़ रही है। आप क्या कर रही हो। मैं उस समय दोस्तों खाना बना रही थी, नेनुआ की सब्जी बना रही थी। मैं बोली बाबू मैं नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ। तभी दोस्तों अचानक से बात करते करते ऐसा हुआ कि उसकी आवाज़ अजीब सी आने लगी, कि बोल रहा है कि अरे बुआ, मतलब अजीब सी ही खिचपिच की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे लोगों की आवाज़। मैं चिल्ला रही हूँ फ़ोन पे, क्या हुआ तेरी आवाज़ क्यों ऐसे आ रही है, नेटवर्क नहीं है क्या। ऐसे बोल रही हूँ, तब से 5 मिनट के अंदर ही उसकी आवाज़ बस इतनी आती है कि बुआ मेरा एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हुई उस समय। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से मैं खाना बना रही थी, दूसरा इसका ये वो, मतलब वो पल जो था ना जब मेरे साथ वो लाइव जुड़ के वो बात कर रहा था, और उस समय जो उसने बोला ना मेरे बच्चे ने, कि इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो क्या माहौल था। अब शायद मैं किसी के सामने एक्सप्लेन करूंगी तो किसी को यकीन नहीं होगा। आवाज आती है कि बोला कि, मैं बोली बाबू तू सही है ना, चोट तो नहीं आई। बोल रहा नहीं मुझे चोट नहीं आई, मैं सामान लेके उतर गया हूँ गाड़ी में से, धुआं निकल रहा है। इतना उसके बोलने के बाद फिर एक आदमी की आवाज आती है कि भाई साहब आपके ना ब्लड निकल रहा है। अब इतना कहने के उस आदमी ने इतना उसको बोला, आप किसके ब्लड निकल रहा है कुछ नहीं पता। और इसने मुझसे कहा बुआ मैं बाद में बात करता हूँ, और घर पे कुछ मत बताना मम्मी पापा से। अब मेरी तो हालत इतनी खराब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मेरी बेटी गई दौड़ के, फोन काट दिया उसने। फिर मैं जो चिल्लाई है, जो मेरी हालत हो गई, बेटी गई दौड़ के किचन में, किचन में देखा उसने मैं बेहोश की तरह पड़ी हुई थी, एकदम पसीने में, जैसे लग रहा था किसी ने 2 बाल्टी पानी डाल दिया हो। और दाल चढ़ा रखी थी मैंने एक तरफ, दाल मेरी पूरी जल गई। और उसके बाद से मुझे कुछ होश नहीं है, सारा मेरा बर्तन किचन सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। कमरे में लाई है बेटी, पानी दिए, बोली आप कपड़ा बदलो, कपड़ा बदल के बैठो, कुछ नहीं हुआ, भैया ने बोला ना उसको चोट नहीं आई है।
मैं कह रही नहीं, एक आदमी बोला कि ब्लड आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उसको चोट आई है। फिर बेटी ने पानी वानी दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसी का कॉल आया, मेरे भतीजे का ही, उसने बात की। बोला बुआ थोड़ी सी खरोच आई है आँख के पास, चश्मा पहना हुआ था उसने, तो आँख के पास। बोल रहा कैब में ये गनीमत है कि मतलब पीछे बैठा हुआ था मैं, मतलब हेल्प पूछ रहा था कि यहाँ से हाईवे की बात है दोस्तों, वहाँ पे बोल रहा था हाईवे है, तो वहाँ से कैब भी नहीं मिल रही थी, कोई कैब की सुविधा नहीं। फिर पुलिस वालों की गाड़ी आ रही थी, मैंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने मुझे हेल्प दी, तो आधे रास्ते छोड़ा। फिर वहाँ से मेरे दोस्त आए थे, तो कैब से हम लोग फिर कॉलेज गए। रात में भी बात हुई, इससे 2-3 बार बात हुई, दिखाया भी उसने वीडियो कॉल पे अपना फेस। तो बोल रहा था थोड़ा सा हाथों में शायद दर्द हो रहा है, और अभी तो दर्द कहीं हो भी रहा होगा तो वो ये वाली चीजें नहीं बताएगा। बस उसने ये तो जरूर दिखा दिया कि आँख के पास दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक उसके कट गया है। अच्छा है, ऐसा बच्चा मिलना बहुत मुश्किल है। और बाबू तेरे साथ हम सब की दुआएं हैं, हम चारों बुआओं की हैं, मम्मी की है, दादी बाबा की है, सबकी दुआएं हैं बेटा। जितनी लोग हैं सर, सब लोग तेरे से जुड़े हुए हैं, तेरे को बहुत प्यार करते हैं। तुझे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। तूने जो कल हिम्मत दिखाया बेटा कि गाड़ी में से दरवाजा खोल के अपना सामान सहित निकल गया है, वो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे बेटा। और दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप सब मेरे बाबू को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा बाबू बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छा, जो वो चाहता है भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरी करे। हम लोग का एक ही भतीजा है, एक ही भतीजी है, दोनों की रक्षा बाबा करे। और हम चारों बहनों की तो मतलब बता रही हूँ ना, हम लोग की जान बसती है उसमें। मेरी बड़ी वाली दीदी तो जब वो छोटा सा था ना, तो उसको ऐसे नहीं नहलाती थी। वो अपने घर से आती थी, कपड़ा उपड़ा पहन के, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, फिर भी उनको इतना उस पर प्यार आता था कि मालिश के बाद उसको अपने गोदी में लिटा के नहाती थी, चाहे वो साड़ी पहनी हो चाहे सूट पहनी हो। बोलती नहीं, मैं इसको अपने गोदी में लिटा के नहलाऊंगी। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों। बच्चा तो बच्चा ही है, और मतलब कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। उससे हमारे घर का एक ही है वो चिराग। मेरे पापा भी एक, मेरे भैया भी एक, और मेरा भतीजा भी एक। तो भगवान उसकी रक्षा करे, वो जो चाहता है पूरी हो। बस आप सब भी आशीर्वाद दीजिएगा उसको। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। आप सबके साथ शेयर करने के बाद लगता है कि मतलब मेरा दुख एकदम कम हो गया। और कल मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फिर दवाई ववाई लेके मैं रात में सोई हूँ। कहते हैं ना, ज़्यादा बता नहीं सकते, नहीं तो लोगों को यकीन नहीं होता कि ज़्यादा वो कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ हम लोग का इमोशन एकदम बहुत ही मतलब बता नहीं सकते कितना गहरा वाला है। तो हमारे बच्चे की रक्षा करे भगवान। आप सब आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह प्यार दीजिए मुझे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। आप लोग के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। नमस्ते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।